आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पटना साइड के महिलाओं के खाते में महिला रोजगार योजना की 50,000 रुपए की पहली किस्त भेज दिया गया है और बाकी जिलों में 31 दिसंबर को 50,000 रुपए की पहली किस्त भेजा जाएगा। यह पैसा महिलाओं को 4 किस्तों में 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जिससे वह बिजनेस शुरू कर सके। बिहार के सहरसा जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 31 दिसंबर से पहले अपने राशन कार्ड से जुड़े जरूरी काम निपटा लें, अन्यथा आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। ऐसा होने पर आपको सरकार की 7 योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करें। आज शाम को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। सभी लेबर कार्ड धारी अपने खाते को अच्छे से चेक कर ले। यदि किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं आया है तो खाते का KYC करवा ले। दूसरी किस्त 31 दिसंबर को भेजा जाएगा, जिसमें सभी व्यक्ति का पैसा आसानी से आ जाएगा। मनरेगा में फर्जी फोटो अपलोड करके मजदूरी हड़पने के धंधे पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सक्रिय जॉब कार्ड धारकों की KYC कराई जा रही है, जिससे कार्यस्थल पर श्रमिकों की फोटो ऐप पर अपलोड हो सकेगी। दोबारा फोटो अपलोड करने पर ऐप खारिज कर देगा। दरभंगा जिले में अब तक 4,47,129 श्रमिकों की KYC हो चुकी है, जबकि कुल 9,93,421 मजदूरों की KYC होनी है। 10 जनवरी से सभी बुजुर्ग विधवा दिव्यांगों को 3,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। अभी महिलाओं को 1,100 रुपए महीना मिलता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी महंगाई का दौर बहुत ज्यादा है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना कर दिया है। बिहार के GMCH में डॉक्टर और जीविका दीदी के बीच विवाद के बाद 4 इंटर्न को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कॉलेज प्रशासन द्वारा की गई है। विवाद का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे कॉलेज में तनाव का माहौल है। निलंबित इंटर्न के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की नीति पर ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए योजनाएं भी उसी आधार पर तैयार की जा रही हैं। अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित करने की दिशा में काम चल रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 300 करोड़ रुपए के निवेश से फूड प्रोसेसिंग व फार्मिंग यूनिट स्थापित होगी, जिससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पटना को आदर्श राजस्व जिला बनाने की कवायद के चलते राजस्व कर्मियों की छुट्टियों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। इस दौरान सभी राजस्व कर्मियों को अपने अपने क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पटना को आदर्श राजस्व जिला बनाया जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए फेस KYC अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि सभी किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से संपर्क कर KYC करा लें। ऐसा न करने पर लाभार्थी सूची से नाम हटाया जा सकता है। भागलपुर में MDM गबन मामले में 84 प्रधानाध्यापकों से 18.26 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई मिड डे मील फंड में अनियमितताओं के चलते की जा रही है, जिसमें दोषी पाए गए प्रधानाध्यापकों से गबन की राशि वसूलने का आदेश दिया गया है। बिहार में केवल 2% वाहनों में ही ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। परिवहन मंत्री ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि 1 जनवरी से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी वाहन मालिकों को जल्द से जल्द ट्रैकिंग सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नियमों का पालन किया जा सके। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया SAT परिणाम के बाद शुरू होगी, जिसका रिजल्ट 31 दिसंबर तक आने की संभावना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने जिलों को रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया से राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा जनवरी 2026 में 3 चरणों में होगी। परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण 10 और 11 जनवरी, द्वितीय चरण 12 और 13 जनवरी और तृतीय चरण 15 और 16 जनवरी को होगा। पश्चिम चंपारण के भितहा में बेतिया राज्य की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अंचल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए चिन्हित जमीन को खाली कराया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजा गया है। अंचलाधिकारी मनोरंजन शुक्ला ने बताया कि कई पंचायतों में 350 घरों को बेतिया राज की जमीन से हटाया जाएगा। जिनके पास कागजात नहीं है उन्हें जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया गया है। गोपालगंज में फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 150 ई-केवाईसी और 100 रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना किसानों को सशक्त बनाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। बिहार में उद्योग विभाग की रिक्तियों को जल्द भरने का निर्देश डॉ जायसवाल ने दिया है। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने से विभाग के कार्यों में तेजी आएगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है ताकि विकास को गति मिल सके। शेखपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 54,000 आवेदकों की भौतिक जांच शुरू हो गई है। उप विकास आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि आवास सहायक और विकास मित्र सहित पंचायत कर्मी आवेदनों की जांच कर रहे हैं। गलत पाए जाने पर आवेदकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने कड़ाके की ठंड में भी पटना में 2 विश्वविद्यालयों के निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों के निर्माण से छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारेगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में ब्रायलर ब्रीडर एडवांस्ड फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होगी, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी ने 50 एकड़ भूमि का चयन किया है। अनमोल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित सरावगी ने उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी। कंपनी की यह 5वीं यूनिट होगी। भागलपुर जिले में एक सरकारी शिक्षक से साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षक को 21 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। इस घटना के संबंध में नवगछिया साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ठगों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। शिवहर में बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम का पर्यटक स्थल के रूप में विकास का दशकों पुराना सपना साकार होगा। सीएम नीतीश कुमार 27 दिसंबर को शिवहर दौरे पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन करेंगे, जिसे बिहार राज्य पर्यटन विभाग ने 11.98 करोड़ की लागत से काशी विश्वनाथ का लुक दिया है। 13 दिसंबर 2023 को सीएम ने इसका शिलान्यास किया था। मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड के चलते जिला दंडाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य पर ठंड के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए लिया गया है। कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगी। प्रशासन ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। भागलपुर में जाम की समस्या का कारण पार्किंग की जगह का व्यावसायिक उपयोग होना है। नगर निगम ने 22 ऐसे भवनों को चिह्नित किया है जहां बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं। इन भवनों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। शहर में 15 पार्किंग स्थल चिह्नित हैं और अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए भू सर्वेक्षण किया जाएगा। लोहिया पुल पर जाम के लिए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। बिहार में 28 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी तक ला नीना का प्रभाव रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।
पटना और अन्य शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने महुआ और मुंगेर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के कार्य में तेजी लाने के लिए 27 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। स्वास्थ्य विभाग ने यह राशि स्वीकृत की है, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में किया जाएगा। महुआ मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ और मुंगेर मेडिकल कॉलेज के लिए 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाए। शेखपुरा में ऑपरेटरों के मानदेय में अनियमितता बरतने वाले संवेदक पर डीएम ने कार्रवाई की है। डीएम ने संवेदक पर 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑपरेटरों के मानदेय में कटौती करने की शिकायत मिलने के बाद की गई है, जिससे जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश गया है। बक्सर के डॉक्टर ने हाई बीपी और शुगर के मरीजों को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने के लिए कहा है। मरीजों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और नियमित जांच कराने की सलाह दी गई है। यह सलाह बक्सर, बिहार के संदर्भ में जारी की गई है। औरंगाबाद में परिवहन विभाग ने बिना परमिट और कागजात के चल रहे यात्री वाहनों और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की। एक यात्री बस को बिना परमिट के जब्त किया गया, जो औरंगाबाद से धनबाद जा रही थी। मालिक पर 1.54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त कोयला लादे 3 ओवरलोड ट्रक भी पकड़े गए, जिनसे 2.22 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। बिहार के भागलपुर में बच्चों के निवाले पर डाका डालने वाले हेडमास्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। इन हेडमास्टरों से 1.22 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई सरकारी धन के दुरुपयोग के चलते की जा रही है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी अब तक तैयार नहीं हो पाई है, जिससे करीब 1 लाख विद्यार्थी प्रभावित हैं। सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार गर्मी की छुट्टियों में 5th सेमेस्टर के छात्रों को इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, लेकिन सत्र में देरी के कारण छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं मिल पाएगा। विश्वविद्यालय ऑनलाइन इंटर्नशिप पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पटना से ककोलत और राजगीर के लिए नई रूट पर बसें चलेंगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। नई बस सेवा से यात्रियों को सुविधा होगी और इन पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। विभाग का उद्देश्य है कि सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। बिहार के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंदों पर शतक बनाकर 29 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 84 गेंदों में 190 रन बनाए। वैभव ने यूथ वनडे में भी 14 छक्के लगाए थे और अंडर 19 एशिया कप में 171 रन बनाए थे। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शतक बनाया और आईपीएल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। भागलपुर में एक हेडमास्टर ने स्कूल कैंपस के बीचों बीच दीवार खड़ी करा दी, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हेडमास्टर से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। यह घटना हेडमास्टर की मनमानी को दर्शाती है और शिक्षा विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के शानदार शतक के बीच ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सबका ध्यान आकर्षित किया। वहीं शकीबुल ने भी अपनी पारी से दर्शकों को चौंका दिया। इन युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। मैच में कई रोमांचक पल देखने को मिले। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि एनडीए नेताओं को तेजस्वी फोबिया हो गया है, जो निराशा का प्रतीक है। बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद भी एनडीए नेता तेजस्वी यादव को लेकर बेहाल हैं। भागलपुर में कड़ाके की ठंड जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी का स्तर 96% रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है और घना कोहरा छाया रहेगा।
भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में से एक भी स्वच्छता रेटिंग में खरा नहीं उतरा है। अधिकारियों ने इस लापरवाही पर जवाब तलब किया है। यह स्थिति स्वच्छता के प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही को दर्शाता है और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग उधार के सदस्य के सहारे चल रहा है। 3 सदस्यों के बदले केवल 1 सदस्य के रहने से 6 दिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। आयोग में 2154 मामले लंबित हैं और सदस्यों की कमी के कारण हफ्ते में सिर्फ 2 दिन सुनवाई हो रही है। 1965 से अब तक इस कोर्ट में 3457 मुकदमा दायर किया गया, जिसमें से 1303 मुकदमा का निपटारा किया गया। पश्चिम चंपारण में दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए आरटीपीएस काउंटर पर अब सीएसआई काउंटर की सुविधा मिलेगी। इससे नागरिकों को राजस्व और भूमि सुधार विभाग से संबंधित सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर मदद मिल सकेगी। यह सुविधा आरटीपीएस काउंटर पर उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को आसानी होगी। बिहार में उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य संचालित भाषाई अकादमियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाषाई अकादमियां उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन हैं, जिनमें मैथिली, मगही, भोजपुरी, बंगला और अंगिका अकादमी शामिल हैं। इन अकादमियों में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन बंद है। पुनर्गठन के अभाव में सभी अकादमियों के अध्यक्ष एवं सचिव के पद अतिरिक्त प्रभार में हैं। सरकार ने सभी भाषाई अकादमियों को एक छत के नीचे लाने की योजना बना रखी है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा पहले दिन राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहे। दूसरे दिन वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनकी इस यात्रा के दौरान बिहार भाजपा में नई ऊर्जा का संचार हुआ। समस्तीपुर में ई रिक्शा और ऑटो के परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन इन्हें अलग अलग जोन में बांटने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ई रिक्शा और ऑटो को एक विशेष कोड मिलेगा, जिससे उनकी पहचान और निगरानी आसान हो जाएगी। यह कदम शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और अवैध परिचालन को रोकने में सहायक होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चैम में भगदड़ मच गई है। कई नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम में शामिल हो गए हैं। इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में बदलाव की संभावना है। हैम के कई कार्यकर्ताओं ने आरएलएम की सदस्यता ग्रहण की, जिससे मांझी की पार्टी को झटका लगा है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 7 निश्चय 3 की जानकारी हर घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का प्रचार प्रसार प्रभावी ढंग से हो और गलत सूचनाओं का खंडन किया जाए। विभाग सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचा रहा है। रोजगार, विधि व्यवस्था, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण जैसे 15 प्रमुख थीम्स पर फोकस किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में एटीएम से 25 लाख की चोरी के मामले में एएसपी ने समीक्षा की है। पुलिस टीम अब हरियाणा जाएगी और मामले की जांच करेगी। एटीएम चोरी की घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। एएसपी ने टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पार्श्व गायक उदित नारायण ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस भेंट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि मुलाकात का आधिकारिक कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। दोनों के बीच क्या बात हुई, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए नए साल का तोहफा, जपहा में एक नया रजिस्ट्री कार्यालय खुलने जा रहा है। इस कार्यालय के खुलने से लोगों को रजिस्ट्री संबंधित कार्यों के लिए शहर से दूरी कम होगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। यह कदम मुजफ्फरपुर के नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा, डीजीपी बिहार को पत्र। मीडिया के अनुसार तेजस्वी यादव हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण पर गए हैं। आशंका है कि मोतिहारी विधानसभा से राजद के प्रत्याशी देवा गुप्ता भी उस यात्रा में शामिल हो।